जैस्मिन सुबह जल्दी उठकर खाना बना रही होती है, जबकि आर्थर गहरी नींद में सोया रहता है। नाश्ता करने के बाद आर्थर शिकार पर जाने की तैयारी करता है, लेकिन जैस्मिन उसे रोक देती है और कहती है कि अगले कुछ दिनों तक वे आपस में स्पैरिंग लड़ाई का अभ्यास करेंगे। उसे महसूस होता है कि आर्थर की लड़ाई की शैली अजीब है। उसका दिमाग तो जानता है क्या करना है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। वे बिना मना जादुई शक्ति के लड़ने का फैसला करते हैं। स्पैरिंग के दौरान आर्थर को एहसास होता है कि उसका शरीर मना के बिना बहुत कमजोर है। थोड़ी ही देर में उसकी ताकत खत्म होने लगती है और जैस्मिन मुकाबला जीत जाती है। इस हार से आर्थर को समझ आता है कि उसने अपनी शारीरिक क्षमता को नजरअंदाज किया और केवल मना पर निर्भर रहा। वह तय करता है कि अगले 2 साल तक वह अपने शरीर को मजबूत बनाएगा और बिना मना के तलवारबाजी में महारत हासिल करेगा, ताकि जायर्स अकादमी जाने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर सके। सीन चेंज होता है, जहां ड्रैगन स्पाइन इन में एक रहस्यमयी मास्क स्वॉर्ड्समैन की चर्चा चल रही होती है। लोग उसके बारे में अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं। कोई कहता है कि वह बहुत ताकतवर है, तो कोई उसे झूठा मानता है। तभी वही मास्क स्वॉर्ड्समैन, असल में आर्थर, वहां आ जाता है। एक नशे में धुत एडवेंचरर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर बिना ज्यादा मेहनत किए उसकी हर चाल से बच जाता है और अंत में सिर्फ अपनी भयानक किलिंग इंटेंट से उसे पूरी तरह डरा देता है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वह अपना सामान लेकर शांतिपूर्वक चला जाता है। इसके बाद कहानी आर्थर के दृष्टिकोण में बदलती है। वह जैस्मिन के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है और पिछले 2 सालों के प्रशिक्षण को याद करता है। इस दौरान उसने बिना मना पर निर्भर हुए अपनी शारीरिक ताकत और तलवारबाजी को काफी सुधार लिया है। जैस्मिन भी अब और मजबूत हो चुकी है और आ क्लास एडवेंचरर बन गई है। आर्थर अपने परिवार, दोस्तों और सिल्वी के बारे में भी सोचता है, जो अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुकी है लेकिन अभी उससे दूर है। आखिर में वे एक खतरनाक डंग डायोटूम्स पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक टीम के साथ मिलकर अनदेखे हिस्से को एक्सप्लोर करना है। टीम के सभी सदस्य अपना परिचय देते हैं और आर्थर नोट के नाम से अपनी पहचान छुपाकर उनके साथ जुड़ जाता है। अब सभी मिलकर इस खतरनाक मिशन की शुरुआत करते हैं। आर्थर और उसकी टीम डायोटूम्स डंग के अंदर प्रवेश करती है, जहां तापमान अचानक गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ के दुश्मन अनडेड हैं, यानी मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं। शुरुआत में वे बैट जैसे जीवों से लड़ते हैं, जिन्हें मारने के बाद भी वे फिर से उठ खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें समझ आता है कि यह डंग खतरनाक ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी भी है। रास्ते में छिपे हुए हमले और चालाकी से रखे गए खतरे उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अचानक एक विशाल कीड़े जैसा दानव, वॉर्म बीस्ट, प्रकट होता है, जो सीधे हमला करने के बजाय गुफा में जगह-जगह छेद बनाता है। जल्द ही पता चलता है कि ये छेद घातक गैस छोड़ने के लिए हैं। एक भारी गैस विस्फोट में उनकी टीम का हीलर ओलिवर मर जाता है और सभी को भारी नुकसान होता है। आर्थर अपनी समझदारी और तेज प्रतिक्रिया से कई साथियों की जान बचाता है और खुद उस विशाल कीड़े से भिड़कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। दूसरे गैस हमले में टीम और ज्यादा घायल हो जाती है और उनके लीडर ब्राल का एक हाथ भी चला जाता है। टीम के अंदर तनाव बढ़ जाता है, खासकर लुकास की गलती के कारण। आर्थर सबको शांत करता है, स्थिति संभालता है और आगे की रणनीति तय करता है। अंत में ब्राल अपनी कमजोरी स्वीकार कर नेतृत्व आर्थर को सौंप देता है। आराम करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक रहस्यमय दरवाजे तक पहुंचते हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजा खुलते ही कुछ अजीब और खतरनाक सामने आने वाला होता है, जिसका अंदाजा लगाकर ही सभी चौंक जाते हैं। आर्थर और उसकी टीम उस रहस्यमय दरवाजे को पार करती है और एक खूबसूरत हरे भरे मैदान में पहुंचती है, जो डंग के अंदर होने के बावजूद असंभव लगता है। यह जगह देखने में शांत है, लेकिन आर्थर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है।
जल्द ही घना धुंध फैल जाता है, जो सबको भ्रम में डाल देता है। इसी भ्रम में क्रियोल अपनी मृत मंगेतर क्लारा को देखता है और उसके पीछे भाग जाता है, जो बाद में उसकी मौत का कारण बनता है। जैस्मिन की मदद से वे थोड़ी देर के लिए रास्ता साफ करते हैं, लेकिन तभी उन पर बेलों वाइन्स का हमला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वे किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि एक विशाल एस क्लास मना बीस्ट एल्डरवुड गार्डियन से लड़ रहे हैं, जो बेहद खतरनाक और शक्तिशाली है। लड़ाई के दौरान क्रियोल पहले ही मारा जाता है। रेजनाल्ड भी उस दैत्य के हमले में मारा जाता है। ब्राल्ड बुरी तरह घायल होकर मानसिक रूप से टूट जाता है। टीम पूरी तरह बिखरने लगती है। आर्थर सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुकास धोखा देता है। वह आर्थर और जैस्मिन पर हमला करके खुद भाग जाता है, ताकि बाकी सब उस दैत्य को रोकते रहें। स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। जैस्मिन बेहोश हो जाती है। एलेजार डर से जड़ हो जाता है। ब्राल बेलों में फंसकर मर जाता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तब आर्थर मजबूरी में अपनी छुपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपने अंदर मौजूद ड्रैगन पावर को जगाता है और फेज 2 ड्रैगन्स अवेकनिंग सक्रिय करता है, ताकि वह इस असंभव लगने वाली लड़ाई को जीत सके।